गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो उस चैप्टर के अगले हिस्से को देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में कहानी जो है कहाँ तक जाती है और कहानी का क्या एक निष्कर्ष निकलता है। जैसा कि आप जानते हैं कहानी एजुकेशन से रिलेटेड है और एजुकेशन का एक दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या उसका जो इम्पोर्टेंस है, उस बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था कि अनफॉर्चुनेटली जो कन्नड़ जो ऑथर होती हैं, जो बुक लिखती थी, उनका डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रैंड मदर हैं या बाकी के जो पढ़ने वाले जो रीडर्स जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका लिखने का जो स्टाइल था बहुत ही सिंपल में लिखती थी और भाषा बहुत ही सामान्य होता था, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ सकता था। तो इसके नेक्स्ट आगे का जो पार्ट है आप लोग देखेंगे, यहाँ आगे का जो हिस्सा है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से हम लोगों को कवर करना है। जैसा कि पीछे हम लोगों ने सारा देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे का जो वीडियो है इस पे जो पार्ट 1 है उसको आप देखेंगे तो स्टोरी जो है आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वन ऑफ हर नॉवेल्स, तो उनकी जो नॉवेल जो ढेर सारी थी उनमें से एक नॉवेल, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। इसको आप याद रखेंगे, कहीं भी न्यूज़पेपर या कोई किताब आप पढ़ रहे हैं तो वन ऑफ के बाद अगर आपको नाउन लिखना है तो वो नाउन हमेशा आपका प्लूरल फॉर्म में रहेगा, आप उसको सिंगुलर में नहीं लिख सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनके कई नॉवेलों में से एक, कॉल्ड काशी यात्रे, जिसको काशी यात्रे के नाम से जाना जाता था। तो काशी यात्रे करके एक नोवेल होता है, नोवेल है उनकी, जिसमें वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल। और उस नोवेल में काशी यात्रे में एक अपीयरिंग एज अ सीरियल, एक सीरियल के तौर पे इन द कन्नड़ वीकली, कन्नड़ में, कन्नड़ लैंग्वेज में वीकली करमवीरा यानी करमवीर दिन। तो काशी यात्रे जो नोवेल है उस नोवेल से एक सीरियल के फॉर्मेट में हर सप्ताह में छपने वाली एक मैगजीन होती थी, एक पत्रिका होती थी, जिस पत्रिका का नाम था यहाँ पे करमवीर। तो करमवीर पत्रिका में एक एक एपिसोड आता था, एक एक हिस्सा आता था, ठीक है, उस समय पे। एंड इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। और इस करमवीरा जो पत्रिका है ना, उस पत्रिका में एक स्टोरी छपती थी। वह जो स्टोरी थी, वह स्टोरी बेस्ड किस पे था, किसके बारे में था? तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी के बारे में उसमें कहानी दिया था। तो एक तो ओल्ड लेडी कौन है, हमारे चैप्टर में भी ग्रैंड मदर ओल्ड लेडी हैं, तो वो ग्रैंड मदर को इस ग्रैंड मदर से, इस लेडी से आप रिलेट नहीं कराएंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस काशी यात्रे से जो करमवीर करके जो यहाँ मैगजीन आती थी, इसमें एक कहानी था। उस कहानी में बेसिकली क्या है कि एक ओल्ड लेडी रहती हैं और उस ओल्ड लेडी की कहानी को बता रहा है। ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर, आर्डेंट मीन्स टू मच, बहुत ज़्यादा। तो ये जो ओल्ड लेडी है इनकी डिजायर रहती है, इनकी इच्छा रहती है, किस बात का इच्छा रहती है, डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी, कि उनको काशी जाना है या वाराणसी जाना है। किस काम से जाना है, काशी और वाराणसी। मोस्ट हिंदूज, अधिकांश जो हिंदू जो लोग हैं, बिलीव माने ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, दैट कि गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग, काशी जाना और वर्शिपिंग करना मतलब पूजा करना, वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर भगवान की इज द अल्टीमेट पुण्य। यह क्या है, एक पुण्य का काम है, मतलब अल्टीमेट पुण्य मतलब सबसे ज़्यादा पुण्य का काम यह है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड, और यह जो ओल्ड लेडी है यह विश्वास करती हैं कि, ऑल्सो बिलीव्ड विश्वास करती थी कि, बिलीव्ड इन दिस, इस मिथ में, इस धारणा में, इस सोच में यह विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल, और उनकी जो स्ट्रगल है, हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवेल। और वो जो ओल्ड लेडी है उनकी जो स्ट्रगल है हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवेल, और उस नॉवेल में उनके काशी जाने की यात्रा का वर्णन दिया गया है, यात्रा के बारे में बताया गया है। इन द स्टोरी, कहानी में, देयर वाज ऑल्सो अ यंग
ऑल्सो अ यंग ऑर्फेन गर्ल। और उस स्टोरी में करमवीरा में एक यंग लड़की रहती है, ये भी एक कैरेक्टर है, उसी कहानी बता रहा है कि एक यंग लड़की है, एक यंग ऑर्फेन लड़की है। ऑर्फेन का मतलब जिसके पेरेंट नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है, गर्ल है। हु फॉल्स इन लव, फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना, फॉल मतलब होता है वैसे गिरना, लव मतलब प्यार। तो प्यार में कोई गिरता नहीं है, और कैसे गिरेगा वो, अब गिर के निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे, नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे फॉल इन लव पूरा का पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है प्यार में पड़ जाना है, किसी से प्यार हो जाना, दैट इज। तो हु फॉल्स इन लव, जिसको क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। बट देयर वॉज नो मनी, उसके पास पैसा नहीं होता है। प्यार तो हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता है। पैसा किस काम के लिए नहीं होता है, नो मनी फॉर वेडिंग, क्या करने के लिए, शादी करने के लिए। तो वो जो यंग लड़की है, उस यंग लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है और उसको शादी करने के लिए इसके पास पैसे नहीं रहते हैं। इन द एंड लास्ट में द ओल्ड लेडी, जो ओल्ड लेडी रहती हैं, गिव्स अवे ऑल हर सेविंग, सेविंग माने बचत, जो भी उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, सेविंग करके रखा था, विदाउट गोइंग टू काशी, और काशी नहीं जाती हैं, और वह पैसा किसको दे देती हैं, उस लड़की को दे देती हैं, किस काम के लिए, शादी के लिए। सी सेज, और वह कहती हैं, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फेन गर्ल, कि जो हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फेन गर्ल, और इस अनाथ लड़की की जो खुशी है, इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा जरूरी है, देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर, लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से, मतलब इनकी पूजा करने से ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है, उस लड़की की शादी। अगर मैंने उनकी शादी करा दिया, पैसा मैंने दे दिया, तो ये भी एक तरीके से पुण्य का काम है, ऐसा उनका मानना था, जो ओल्ड लेडी थी उस एपिसोड में, उस कहानी में। देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी, तो काशी में जा करके लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से पुण्य होगा कि यहाँ पे उस लड़की क्या करा दी जाए, शादी करा दी जाए, तो वो पैसा सारा दे देती हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर है, यहाँ पे मेरी जो ग्रैंड मदर है, माई ग्रैंड मदर कृष्टिका, ग्रैंड मदर का इनके क्या नाम रहता है, अब इनके ग्रैंड मदर का नाम यहाँ आया है, नाम क्या है, कृष्टिका। तो माई ग्रैंड मदर कृष्टिका नेवर वेंट, वो कभी नहीं गई, टू स्कूल, कहाँ नहीं गई, स्कूल नहीं गई। सो सी कुड नॉट रीड, वह बिल्कुल पढ़ नहीं सकती थी। सो सी कुड नॉट रीड, वह पढ़ नहीं सकती थी। अब कोई व्यक्ति स्कूल जाएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, या खुद से घर पे बैठ के भी किसी टीचर के गाइडेंस में, ऑब्जर्वेशन में अगर पढ़ाई नहीं करेगा, तो वह कैसे पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। और ग्रैंड मदर जो थी काफ़ी ओल्ड समय की थी, जिसमें लड़कियों को लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते, प्रीफर नहीं करते थे। तो सी कुड नॉट रीड, वह पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को द मैगजीन वुड मतलब यहाँ पे यूज्ड टू है, यहाँ वुड का मतलब है यूज्ड टू, मतलब कि आ जाती थी, कोई काम हुआ करता था, तो द मैगजीन वुड कम, मैगजीन आ जाता था। एंड आई वुड रीड, और मैं पढ़ा करती थी, मैं पढ़ देती थी, द नेक्स्ट एपिसोड, अगले एपिसोड को, अगले कहानी के अगले हिस्से को। तो एपिसोड का मतलब हिस्सा, कहानी का जो अगला वाला हिस्सा था, उसको पढ़ के सुनाती थी इनको, ग्रैंड मदर को, ऑफ दिस स्टोरी, उस स्टोरी के, ऑफ दिस स्टोरी टू हर, उनको। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम, जब वह नॉवेल को पढ़ करके सुनाती थी, ड्यूरिंग दैट टाइम सी वुड फॉरगेट, वह भूल जाती थी, ऑल हर वर्क, अपने सभी कामों को, मतलब कि कहानी को वह इतना ध्यान से सुनती थी कि बाकी का जो उनका काम है, बाकी जगहों से अपना पूरा फोकस हटा करके वो एक जगह फोकस करती थी, कहानी को सुनने पे। ऑल हर वर्क एंड लिसन विथ, वह सुनती थी, लिसन वन सुनती थी, विथ कैसे सुनती थी, लिसन विथ, यहाँ पे देखिए, लिसन विथ ग्रेटेस्ट कंसेंट्रेशन, ग्रेटेस्ट माने सबसे ज़्यादा, यहाँ पे बहुत महान से नहीं है, ये बहुत महानता के साथ सुनती थी। तो उस इंग्लिश में क्या है कि वर्ड का जो मीनिंग है, कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से हमको मोल्ड करना पड़ता है, हमको सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस के नेचर के हिसाब से मीनिंग को सेट करना पड़ता है, ये यहाँ मतलब है। तो यहाँ ग्रेटेस्ट का मतलब बहुत बड़ा महानता से आपको लेना मीनिंग नहीं है, ग्रेटेस्ट माने बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा से है। ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन माने पूरे ध्यान के साथ वह कहानी को सुनती थी।
लेटर बाद में सी कुड रिपीट द इंटायर, सी कुड रिपीट, वह रिपीट कर सकती थी। रिपीट करना माने बोलना, एक ही चीज़ को दोबारा बोल रहे हैं, एक ही डेफिनेशन को बार बार बोल रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। माने किसी एक काम को, किसी एक बात को बार बार बोलना ही क्या कहलाता है, रिपीट करना, दोहराना। सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट, टेक्स्ट माने कोई भी लिखी हुई बात, जैसे पूरे आप बैठ के जो चैटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख कर किसी फ्रेंड को आप भेज रहे हैं, टेक्स्ट में लिख के भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे लिख के भेज रहे हैं, तो क्या है, एक प्रकार का टेक्स्ट है जो आप टाइप कर रहे हैं बैठ के दिन भर, रात भर, दैट इज, उसी को हम बोलेंगे टेक्स्ट। इंटायर टेक्स्ट बाई हार्ट, बाई हार्ट माने पूरे दिल से उस टेक्स्ट को दोबारा से वो क्या कर सकती थी, रिपीट कर सकती थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, वो कभी काशी गई नहीं। तो वो जो यहाँ पे जो स्टोरी में जो ग्रैंड मदर थी वो काशी जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे इनकी भी जो ग्रैंड मदर थी वो कभी भी काशी नहीं गई। नेवर वेंट टू काशी एंड नेवर वेंट टू काशी एंड सी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ, यहाँ पे देखिए, एंड सी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विथ द नोवेल्स प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर। किसी भी मूवी का जो मेन हीरो है, मुख्य हीरो है, वो उसको बोलेंगे प्रोटागोनिस्ट। तो किसी भी कहानी में जो मुख्य पात्र है, जिसका जिक्र कहानी में सबसे ज़्यादा है, उसी को हम बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। माने कहानी में जो शुरू से लेके अंत तक छाया हुआ है, बिल्कुल एकदम हीरो की तरह, तो हीरो ही कौन है, प्रोटागोनिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे सी आइडेंटिफाइड, वह आइडेंटिफाई मतलब अपने आप को समझती थी, अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करती थी, हर सेल्फ विथ द नोवेल्स प्रोटैगोनिस्ट, मतलब वह अपने आप को उस नोवेल में जो लेडी थी उसी लेडी की तरह मानती थी, सोच को लेकर के, काम को लेकर के भी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। इसको एक एक कर समझते हैं। सो मोर देन एनीबडी एल्स माने किसी और के तुलना में, किसी और व्यक्ति के तुलना में, लोगों के तुलना में, सी वॉज, यहाँ पे सी वॉज द वन मोस्ट, वह एक ऐसी लेडी थी, हमारी ग्रैंड मदर, मोस्ट इंटरेस्टेड, जो बहुत ज़्यादा रुचि रखती थी, जो बहुत ज़्यादा चाहती थी, क्या चाहती थी, इन नोइंग, जानना, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, स्टोरी में आगे क्या हुआ। एंड यूड टू इंसिस्ट, करना माने दबाव डालना, किसी काम को करने के लिए जोर डालना, ये होता है इंसिस्ट करने का मतलब। जैसे कि आपने आपका जो फ्रेंड है, आप मार्केट जा रहे हैं, आपने बोला कि मार्केट चलो, वो नहीं जा रहा है, फिर आपने क्या किया, उसको बार बार बोलने कि चलो, उसको चॉकलेट खिलाएंगे, जो भी आपने उसको कन्विंस करने के लिए वादे किए। तो इंसिस्ट करना माने एक ही बात को बार बार बोलना, किससे, तो इंसिस्ट करती थी, वो कहती थी, जोर डालती थी, दैट कि आई रीड द सीरियल विदाउट टू हर, आई रीड द सीरियल आउट टू हर, यहाँ पे आउट टू हर, तो आई रीड द सीरियल मतलब उस सीरियल को, अगले वाले एक एपिसोड को, अगली वाली कहानी को, सीरियल आउट टू हर माने रीड आउट टू हर माने उनको पढ़ करके मैं सुनाऊँ, तो रीड आउट टू हर माने पढ़ के सुनाऊँ। आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि उस कहानी में आगे क्या हुआ, उस एपिसोड में, उस सीरियल में अगला कौन सी घटना घटी, इन काशी यात्रे, तो उस काशी यात्रे जो एपिसोड था उसमें आगे कौन सी घटना घटी। सी वुड ज्वाइन, वह ज्वाइन कर लेती थी, मतलब जुड़ जाती थी, चली जाती थी, कहाँ जाती थी, सी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती थी। फ्रेंड्स का मतलब क्या, हम जिस एज में होते हैं, जिस उम्र के हैं, उसी उम्र के हमारे फ्रेंड्स भी हो जाते हैं। भाई जो आप जिस उम्र के हैं, आपकी फ्रेंडशिप आपसे ही, आपके जो एज के हैं उन्हीं से होगा ना। कि आप हैं 10 साल का, आप किसी 60 ईयर्स के व्यक्ति को आपने अपना फ्रेंड बना लिया, आप वहाँ कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। आप देखेंगे गांव में जो है, आप कभी जाते होंगे, ढेर सारे लोग वहाँ पे आपसे जो बड़े एज के हैं, दादाजी टाइप के, वो लोग बैठे होंगे, तो आपको वहाँ बैठ के सिंपली सुनना होता है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो वहाँ पे आपका डांट खाना तय है कि नहीं है। तो हम जिस एज के होते हैं, जिस उम्र के होते हैं, उसी उम्र के हमारे फ्रेंड भी क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो ग्रैंड मदर के ही एज के जो दूसरे जो ग्रैंड मदर वहाँ पे थी, जो महिलाएं थी, वह उनकी फ्रेंड थी, तो वह उनके पास में जा करके बैठ जाती थी, उनको ज्वाइन कर लेती थी। एट द टेम्पल, एट द टेम्पल माने मंदिर के पास में, एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड का मतलब समझिए, कोर्टयार्ड का मतलब होता है कि हमारे घर के बाहर या घर के अंदर जो जगह है खाली होता है, जहाँ से आप आसमान को सीधा देख सकते हैं,
वो एक प्रकार का क्या है, कोर्टयार्ड है। वो क्या है, कोर्टयार्ड है। वेयर वी चिल्ड्रन, जहाँ पे हम बच्चे, वेयर वी चिल्ड्रन, जहाँ पे हम बच्चे, वुड ऑल्सो गेदर, गेदर माने होता है इकट्ठा होना, गेदर माने क्या होगा, इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठा होना में एक जगह जुट जाना, कई लोगों का एक ही जगह पे आ जाना, उसको हम कहते हैं गेदर होना। तो वी चिल्ड्रेन वुड ऑल्सो गेदर, हम लोग इकट्ठा हो जाते थे टू प्ले हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक एक प्रकार का गेम है, एक ही साथ लिखते हैं, हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी का जो खेल होता है ना, उसमें एक व्यक्ति छुप जाएगा, एक से ज़्यादा लोग छुप जाएंगे, कोई व्यक्ति जाके ढूंढने का काम रहेगा, कुछ बच्चे ऐसी जगह जाके छुप जाते हैं जिनको आप ढूंढ ही नहीं पाते हैं, तो वो अलग की बात है ना। अब जगह खोजना पड़ेगा ना, कहाँ जाके छुपे हैं कि कोई ढूंढ ही ना पाए। तो यहाँ पे वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गेदर, हम लोग इकट्ठा हो जाते थे टू प्ले, खेलने के लिए। 2+V1 हमेशा क्या है, 2+V1 एक प्रकार का इन्फिनेटिव है, यह इन्फिनेटिव है, यह कोई काम आगे होगा ये दिखाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। ये देखिए फर्स्ट क्लास का आपका इतना सुंदर मंदिर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ग्रैंड मदर है, देखिए इन्हीं की एज के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पे इनसे कोई बहुत छोटा बच्चा बैठा है, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी जो बातें हैं इनमें से कोई सुनेगा नहीं, ठीक है। कुछ बोल भी देंगे तो डांट खाना ही पड़ेगा, जैसा कि हम कभी कभी खाते रहते थे। यहाँ देखिए सी वुड, वुड यहाँ पे कब लगाते हैं, वुड कब लगाते हैं, वही पास्ट में कोई काम करते थे, अभी करना छोड़ दिए हैं तो लगाएंगे यहाँ पे, तो वही यूड टू लगाइए चाहे वुड लगाइए, एक ही चीज़ है। तो सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड, और वह उन जो ग्रैंड मदर होती थी उनके एज की, उनके पास में बैठ करके डिस्कस माने बहस करती थी, बताती थी द लेटेस्ट में नई वाली जो एपिसोड आई होती थी उस एपिसोड को, उस घटना को, विथ हर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से। तो अपने फ्रेंड्स के पास बैठ करके नई घटना के बारे में बताती थी। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड, मैं समझ नहीं पाती थी या मैं समझ नहीं पाई, व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट, व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट, व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट, कि इतनी ज़्यादा डिबेट करने की क्या आवश्यकता है। डिबेट करना मतलब तर्क वितर्क करना, तो इतनी ज़्यादा डिबेट करने की क्या आवश्यकता है। अबाउट द स्टोरी, किस चीज़ के बारे में डिबेट करना, स्टोरी के बारे में। स्टोरी के भाई अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, तो भाई वो किस चीज़ को लेकर डिबेट करती थी, कहानी के बारे में। वंस आई, अब देखेंगे, वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग, एक बार क्या हुआ कि मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गई। फॉर अ वेडिंग माने एक शादी अटेंड करने के लिए हमारी जो ऑथर हैं सुधा मूर्ति, वह जाती हैं विथ माई कजन्स, किसके साथ, अपने कजन्स के साथ में, जो चचेरी जो बहनें होती हैं उनके साथ में, टू द नेबरिंग विलेज, गाँव के विलेज में, नेबरिंग विलेज माने पड़ोस के गाँव में शादी था, वहाँ पे चली जाती हैं। इन दोज डेज, उन दिनों में, अ वेडिंग जो एक शादी होती थी, वॉज अ ग्रेट इवेंट, एक बड़ा इवेंट हुआ करता था। बड़ा इवेंट का मतलब एक बड़ा महत्व रखता था, बड़ा एक समारोह हुआ करता था। वी चिल्ड्रेन, हम बच्चे, एंजॉयड, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, खेलते थे, खुशियाँ मनाते थे। आवर सेल्फ माने खुद से, तो बच्चे आपस में मिल करके उन दिनों शादी जो पड़ती थी काफ़ी एंजॉय करते थे। जो बड़े लोग होते हैं शादियों में आप देखेंगे उनके पास जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं, टेंट आया कि नहीं आया, टमाटर आया कि नहीं आया। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं इनके पास जिम्मेदारी कुछ नहीं, ये क्या करेंगे, अपना टाइट फर्स्ट क्लास का कपड़ा पहनेंगे और कपड़ा पहन के एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास जिम्मेदारी होती है कि सब काम हुआ कि नहीं समय से। बच्चों के पास कुछ नहीं, खाना, कपड़ा पहन के टाइट हुए बस पूछना और क्या हाल है, सब बढ़िया ही तो है। देखिए, एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली मतलब पूरी तरीके से। वी वुड ईट एंड प्ले, हम खाते थे, एंड प्ले मतलब खेलते थे। तो हम खाते थे, खेलते थे, एंडलेसली मतलब जी भर के, मतलब कि खेलते रहते थे, कोई भी बोलने वाला, रोकने वाला नहीं था। सेवरिंग द फ्रीडम, सेवरिंग मतलब फुली एंजॉय, हम लोग स्वतंत्रता का जो फ्रीडम हमें मिलती थी उस फ्रीडम को फुली एंजॉय करते थे, पूरी तरीके से एंजॉय करते थे। बिकॉज, क्योंकि ऑल द एल्डर्स, जितने भी बड़े लोग होते थे, जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते थे, ऑल द एल्डर्स वर बिजी, वो लोग क्या थे, बिजी थे, व्यस्त थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मैं गई थी, फॉर अ कपल ऑफ डेज का मतलब है ना, कपल ऑफ डेज मतलब मैं कुछ दिनों के लिए ही गई थी, मैं कुछ दिनों के लिए ही गई थी। बट एंडेड अप स्टेइंग, लेकिन मैं रुक गई, स्टेइंग माने जो अंत हुआ,
अंततः मैं रुकी देयर फॉर ए वीक, लगभग एक सप्ताह तक। तो वहाँ पे यह एक सप्ताह तक रुक गई। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आई टू माई विलेज, अपने गांव, आई सा माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। तो आयसा मतलब मैंने देखा, माई ग्रैंड मदर मतलब अपने ग्रैंड मदर को इन टीयर्स माने आंसुओं में, वह रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। आई वॉज सरप्राइज, मैं बहुत ही सरप्राइज हो गई, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। फॉर, क्योंकि, यहाँ फॉर का मतलब लिए से नहीं है, यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि। आई हैड नेवर, आई हैड, यहाँ पे आई हैड नेवर सीन हर, आई हैड नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, हर माने अपने ग्रैंड मदर को। हर किन के लिए लगाया? ग्रैंड मदर के लिए। जो भी प्रोनाउन स्टोरी में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, पहले जान लेना कि जो प्रोनाउन आया है उसका नाउन कौन है। क्राई, मैंने उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। इवन इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में भी, ख़राब से ख़राब हालत में भी हमारे जो ऑथर हैं, जो सुधा मूर्ति हैं, उन्होंने ग्रैंड मदर को कभी रोते हुए नहीं देखा। अब फिर पूछती हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? आई वॉज वरीड, मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। तो पूछती है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? आई वॉज वरीड, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने सारा ये अच्छे से देखा होगा और ढेर सारी चीज़ें इसमें आपको समझ में आई होंगी और आप समझे होंगे। इसके आगे का जो भी ये स्टोरी है, इस स्टोरी को हम लोग अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। ये पार्ट सेकेंड है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा आपका थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम लोग आगे की सारी